सुमन को अलग अलग तरह का चिकन खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन कुछ न कुछ चिकन खाती ही रहती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त रिया के साथ घर जा रही थी। सुमन को बहुत तेज भूख लगी थी और वो रिया से बोलती है, सुनना रिया, यार बहुत तेज भूख लग रही है, चलना कुछ खाने को चलते हैं। अरे अभी कुछ देर में घर आ ही जाएंगे, घर जाकर आराम से खा लियो, रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। अरे यार, अब तू मेरी माँ बनती जा रही है, कम से कम घर से बाहर तो ज्ञान देना बंद कर दे। अरे पर तू मुझे बस इतना बता कि तू मेरे साथ चल रही है या नहीं। ठीक है चल रही हूँ, लेकिन तू आज चिकन नहीं खाएगी। पता नहीं रोज रोज चिकन कैसे खा लेती है। चिकन से भी किसी का मन भर सकता है क्या? अरे चिकन में तो भर भर कर प्रोटीन होता है और प्रोटीन तो हमारे लिए अच्छा होता है। चिकन खाने के बहाने तो कोई तुझसे ही सीखे। पता नहीं तेरी माँ तुझे कुछ बोलती भी है या नहीं। ये बात मेरी माँ को पता नहीं है कि मैं चिकन खाती हूँ। अगर उनको पता चल गया ना, मुझे घर से उठाकर बाहर फेंक देंगी। फिर तो तेरी माँ को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तेरी अकल ठिकाने लगा सके। अगर मेरी माँ तक मेरी ये खबर पहुँची तो तेरे घर पर तेरे प्यार के पर्चे छपवा दूंगी। मेरी माँ मुझे घर से तो निकाल देगी, लेकिन तेरी माँ तेरी चटनी बना देगी। अरे तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू पागल है क्या? तू मेरी दोस्त है और मैं तुझे घर के बाहर नहीं देख सकती। गुड फॉर यू, अब जल्दी चल। सुमन और रिया दोनों वहाँ से एक चिकन की शॉप पर जाते हैं और बैठकर एक प्लेट चिकन तंदूरी का ऑर्डर देते हैं। कुछ देर बाद ही ऑर्डर आता है और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। चिकन खत्म करके अब अपने घर वो चले जाते हैं। घर पहुँचते ही सुमन अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसकी माँ कांता कहती है, ओ महारानी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, खाना खा लियो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आज आप अकेली ही खा लो। क्यों भूख नहीं है? तू बाहर से कुछ खाकर आई है क्या? कैसी बात कर रही हो? आपको तो पता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो भला मैं बाहर से क्या ही खाऊंगी। और आपको तो पता है कि बाहर का खाना कितना अनहेल्दी रहता है। अगर मैं बाहर का खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अगर घर का खाना नहीं खाएगी तो बाहर के खाने से तू अनहेल्दी हो या ना हो, लेकिन मेरी चप्पल और तेरा सर जरूर होगा। चुपचाप हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जा। सुमन कांता की बात को मना नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर खाना खाने आती है। सुमन बहुत ही धीरे धीरे खाना खा रही थी। उसको देखकर कांता कहती है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? खाना क्यों नहीं खा रही है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप हो के जबरदस्ती मुझे खाना खिला रहे हो। आप मुझे समझती ही नहीं हो। अरे बेटा, तो पहले बताना चाहिए था ना कि तेरे पेट में दर्द है। अच्छा जाकर आराम कर। सुमन खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो माँ को क्या बेवकूफ बनाया है। अब जब भी मैं बाहर से खाना खाकर आऊंगी तो यही बहाना बना दूंगी, फिर कोई जबरदस्ती ही नहीं होगी। सुमन ये सब सोचकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सुमन अब आए दिन चिकन खाकर आती, किसी न किसी बहाने से घर के खाने को मना कर देती। ऐसे ही एक दिन सुमन को चिकन खाने का मन करता है और वो दुकान पर जाकर बोलती है, भैया चिकन देना। अरे मैडम जी, आप एक ही डिश को बार बार खा के पकती नहीं हो क्या? आज चिकन पुलाव बनाए, आप कहीं तो आपके लिए भी लेके आऊं। चिकन पुलाव? चिकन बिरयानी सुना है, लेकिन ये चिकन पुलाव पहली बार ही सुन रही हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, चिकन पुलाव खा के देखो, अच्छा ना लगे ना तो कहना। अच्छा ठीक है, आज आपके कहने पर मैं चिकन पुलाव खाकर ही देख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी लाना। आप घर जाके खा लेना और अपने घर वालों को भी खिलाना, उनको भी बहुत पसंद आएगा चिकन पुलाव। अरे नहीं नहीं भैया, अगर ये पुलाव घर ले गई तो मेरी माँ मुझे इस पुलाव के साथ साथ घर से बाहर फेंक देंगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करना। मैं अभी आपके लिए चिकन पुलाव लेके आता हूँ, वो भी गर्मा गर्म। इतना बोलकर अब्दुल सुमन के लिए चिकन पुलाव लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल आता है और बोलता है, ये लीजिए आपका चिकन पुलाव, और माफ करना मैडम, थोड़ा सा लेट हो गया। क्या भैया, आपको मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा जल्दी लेकर आना। आप थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। अब आप एक काम करो, आप इसको पैक ही कर दो, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। जी मैडम। अब्दुल पुलाव को पैक कर देता है और सुमन पुलाव लेकर घर चली जाती है। घर आकर जल्दी से वो अपने कमरे में जाती है और चुपचाप पुलाव का स्वाद लेकर खाने लगती है और बोलती है, अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब पुलाव है। सच में मजा आ गया खाकर तो। ये बिल्कुल पैसा वसूल चिकन पुलाव है। आज से चिकन बंद और चिकन पुलाव खाना शुरू। अब तो घर में ही लाकर खाऊंगी।
माँ देखेंगी तो बोल दूंगी कि वेज पुलाव है। सुमन पुलाव को बिल्कुल स्वाद लेकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुमन आए दिन चिकन पुलाव घर में ही खाती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन चिकन पुलाव लेकर आई होती है और तभी सुमन पर कांता की पड़ोसन विमला की नजर पड़ती है और वो कांता के घर आकर बोलती है। कांता, कहाँ है तू? क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? अरे सब छोड़ और मुझे ये बता कि तेरे घर में चिकन खाने लग गए। आज मैंने सुमन को एक चिकन की दुकान पर पुलाव पैक करवाते देखा। तूने मुझे धोखा दिया है। अपने चिकन वाले बर्तन में मुझे खाना देती रही। मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। ए चुप कर, कुछ भी बकवास कर रही है। हमने ना ही चिकन खाना शुरू किया है और ना ही तेरा धर्म भ्रष्ट हुआ है। और रही बात सुमन की, तो तूने किसी और को देख लिया होगा। बकवास नहीं कर रही मैं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने सुमन को ही देखा था। यकीन न हो तो आज जब वो घर आएगी तो उससे पूछ लियो कि वो कहाँ गई थी। अगर उसने घर में खाना खा लिया तो वो नहीं होगी, अगर नहीं खाया तो मैं बिल्कुल सही हूँ। विमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन घर आती है। कांता उसको खाने के लिए बोलती है, लेकिन सुमन मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद कांता सुमन के कमरे में जाती है। आज क्या हुआ जो तूने खाने को मना कर दिया? आज भी पेट में दर्द है तेरे? हाँ माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैसे आप समझदार हो गई हो। अच्छा चल फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया है पेट में। अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, कहीं कोई चिकन तो नहीं है ना? माँ, कैसी बात कर रही हो आप? इस घर में चिकन का नाम भी लेना पाप है और ये दर्द तो नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, तूने अपनी माँ को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तू रोज रोज चिकन खाकर आती है और घर में पेट दर्द का बहाना बनाती थी। तू अपने कपड़े पैक कर और मेरे घर से निकल। आपको किसने कहा है कि मैं चिकन खाकर आई हूँ? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है क्या मुझे? विमला ने तुझे देखा है और वो मुझसे तो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तू एक काम कर, अपने कपड़े निकाल और मेरे घर से निकल। जब तक तू खुद शुद्ध होकर नहीं आएगी मेरे घर मत आइयो। कांता सुमन के सारे कपड़े पैक करती है और घर से बाहर फेंक देती है। सुमन रोती हुई बोलती है, नहीं माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं चिकन नहीं खाऊंगी। बस आखिरी मौका दे दो। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? कांता को सुमन के रोने पर दया आ जाती है और कांता सुमन को माफ कर देती है। इतने में विमला आती है। देखा कांता, मेरी बात सच निकली। तेरी बेटी चिकन का स्वाद ले रही थी और तुझे पता भी नहीं चला। तू जाकर अपना काम कर। हर वक्त दूसरों के घर में आग लगाती रहती है। कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? कांता विमला को सुना देती है, जिससे विमला का मुंह बन जाता है। कांता सुमन को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और विमला के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है।